गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ के एग्जाम के टू डू लिस्ट की, क्योंकि जो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का पेपर बहुत ही जल्दी होने वाला है। और आपको कैलेंडर तो पता ही है कि एसबीआई और आईबीपीएस पीओ का तो 17 अगस्त से स्टार्टिंग है, और एसबीआई पीओ भी बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है ना। तो आप लोगों ने एग्जाम जो है वो फिल कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने। अगर नहीं किया तो अब कर दो, क्योंकि अब थोड़े दिन बचे हैं। एसबीआई पीओ को भी थोड़े दिन बचे हैं और आईबीपीएस पीओ को भी थोड़े दिन बचे हैं। तब आप अपनी जो है पेपर फिल कर दो और अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो ये टू डू लिस्ट जो है आपको पता है कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लिए है, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में हमें क्या करना है। क्वांट के लिए जो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांट जो है डीआई और अर्थमेटिक है इस टाइम, क्योंकि आपका अप्रोक्सीमेशन जितना भी स्पीड मैथ है वो सारा आधे नंबर का हो चुका है। मतलब कि एसबीआई पीओ में तो नहीं हुआ है, लेकिन आईबीपीएस पीओ में हो गया है, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान तो देना है, लेकिन ये है कि हमें सबसे ज़्यादा जो काम करने वाला है वो इस पे करना है कि डीआई पे करना है। तो पहले तो हम देखेंगे वायरल मैथ। वायरल मैथ देखने से बहुत ही फायदा होता है, स्पीड बहुत इंक्रीज होती है। तो आप लोग डेली वायरल मैथ देखा करो। और डीआई के जो है वो पाई चार्ट है, टेबल डीआई और केसेलेट के 2 सेट करो और 5-5 सेट इनके करो, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा। कहीं से भी आप करो, जहां से भी आपको मिलते हो ये क्वेश्चन, वहां आप करो, लेकिन आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो है वो डीआई पे बहुत ज्यादा फोकस है। और अर्थमेटिक जो है, अर्थमेटिक आपको अल्टरनेट डे पे सारे टॉपिक लेके चलने होंगे। वैसे आप मिक्स क्वेश्चन कर सकते हो कि 20 क्वेश्चन आप मिक्स कर सकते हो, ठीक है। 20 क्वेश्चन करने के बाद आप एक सेक्शनल मार्क भी लगाना है। इसका सेक्शनल मार्क अल्टरनेट डे पे कर दो, कि जैसे आज हमने एसबीआई का लगाया है, आज हम लगाएंगे एसबीआई पीओ का, ठीक है, और कल लगाएंगे आईबीपीएस पीओ का। तो ऐसे आपको क्वांट में इतनी चीजें करनी है, ठीक है। और ये वाल मैथ कर लोगे तो कैलकुलेशन पे काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी अप्रोक्सीमेशन रॉन्ग नंबर है, वो अगर आधे नंबर के आईबीपीएस पीओ में आती है, तो वो बहुत ज्यादा टफ नहीं आने वाली, क्योंकि आधा नंबर है। बहुत ज्यादा हमें अगर टफ भी होगी तो हमें बहुत ज्यादा टाइम भी खराब नहीं करना है, हमें छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि वो आधा नंबर ही होगा, ठीक है। मतलब आधा नंबर भी कोई होती है बहुत बड़ी बात है, बट फिर भी मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग में पजल पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आईबीपीएस पीओ में एक 10 नंबर की पजल है, क्योंकि आपको पता है 40 नंबर की जो रीजनिंग हो चुकी है उसमें, तो 10 नंबर की पजल आ सकती है। तो इसलिए पजल पे हमें बहुत फोकस करना है। सिटिंग और पजल पे तो बहुत ज्यादा फोकस करना है हमें। सिटिंग के 10 सेट करने हैं और पजल के 10 सेट करने हैं। अब आप बोलोगे 10-10 सेट और इधर 10 सेट डीआई और 20 सेट इसके पजल के नहीं हो पाते हैं, कोई भी नहीं करता। तो बच्चे 30-30 सेट कर रहे हैं और 20-20 सेट जो है डीआई कर रहे हैं। अब आप अपना देख लो कि क्या करना है, इतनी तो रिक्वायरमेंट है ही, ठीक है। और इसमें सैलोगिज्म करना है, क्योंकि हमें मिसलिनियस भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि नंबर कहीं से भी हमें लेने पड़ेंगे। क्योंकि वैसे भी मैथ में जो है वो पता नहीं कि अर्थमेटिक हमसे हो पाएगी, ज्यादा नहीं हो पाएगी, डीआई कोई टफ आ गई, कैसलेट ना बन पाई, पीओ का लेवल है। तो इसलिए हमें रीजनिंग में ज्यादा काम करना होगा, ताकि रीजनिंग से हम अच्छे खासे नंबर ले सकें, ठीक है। तो इसलिए सैलोगिज्म के भी हमें 20 क्वेश्चन करने होंगे। अब पढ़ना तो अच्छे से पड़ेगा, अब तो नो डाउट है कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब और कुछ क्या कहते हैं कि कोई मतलब नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। इसमें सेक्शन मार्क लगाएंगे कि एसबीआई पीओ का। सेक्शनल मार्क से क्या है कि आपको पता लग जाता है कि सेक्शनल मार्क में कैसे क्या चीजें हैं, कितनी हमारी परसेंटाइल बन रही है, कितने हमारे क्वेश्चन बन पा रहे हैं, कैसे सिस्टम है, ठीक है। और फुल में आपका जो है वो स्कोर कम आता है तो कट भी जाता है, पता भी नहीं आपको लग पाता अच्छे से, ठीक है। लगाना तो फुल भी है वैसे आपको। इधर हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में रीडिंग, एडिटोरियल, वोकैब, 3 चीजें तो इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि ये तो आपको बिना कहे किसी के भी करनी चाहिए, और वो भी टाइम से आपको ये तो फिनिश करनी चाहिए सबसे पहले आपको। जैसे वोकैब है, फिर आपका एडिटोरियल है, ठीक है, वोकैब है, एडिटोरियल है, फिर आपकी रीडिंग है,
ठीक है। देन आपको क्लोज टेस्ट पैराजंबल अल्टरनेट डे पे करने चाहिए। आज क्लोज टेस्ट किया, कल को पैराजंबल किया, परसों को फिलर किया, मैच द कॉलम किए, ऐसे करके एरर किए, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं कि आज पैराजंबल कर लो, क्योंकि अब जब देखो SBI PO में क्या है कि 40 नंबर की इंग्लिश है, तो 40 नंबर की इंग्लिश में वो पैराजंबल भी पूछेगा, फिलर भी पूछेगा, एरर भी पूछेगा, रीडिंग कॉम्बिनेशन भी पूछेगा, सब कुछ पूछने वाला। क्लोज टेस्ट भी पूछेगा 4-5 नंबर का, 5 नंबर का पैराजंबल पूछेगा, ठीक है, 10 नंबर की RC पूछेगा। तो ऐसे करके वो खूब सारे नंबर देने वाला है। ठीक है। तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं CA और GA की। CA और GA को इसलिए अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के मेंस भी बहुत जल्दी हैं, तो इसलिए हमें टाइम नहीं मिलने वाला है। तो हम CA और GA भी करेंगे। CA के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स डेली करना है। करंट अफेयर्स डेली करना है। और GA में जो टॉपिक हमारा चल रहा है इस टाइम, तो RBI बहुत जरूरी है। RBI को अच्छे से समझ लो, जितना समझ सकते हो RBI को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो आप RBI को समझ लो और RBI के बारे में खूब पढ़ो। RBI अभी जो न्यू IBPS PO ने थोड़ा सा चेंज किया है बैंकिंग अवेयरनेस में, तो उसके लिए डेली 15-20 मिनट का, 30 मिनट का सारे जितने टीचर हैं वो सारे RBI का लेके आ रहे हैं। तो आप RBI का करो और बाकी जितने भी इसमें कंटेंट होते हैं वो चीज़ें बैंकिंग अवेयरनेस को पूरा करके उसको नोट एक बना लो, नोट्स बना के, और उससे को अच्छे से करो। ठीक है। वो आपको करना ही पड़ेगा। तो RBI आप वो लेक्चर देख लेना वहाँ से। ठीक है। और इसकी मैं लिंक भी लगा दूंगा, चलो अगर किसी को नहीं पता तो बहुत डेली देखना है। तो यही है कि आपको वार मैथ करना है और DI पाई चार्ट करनी है 5 सेट, टेबल DI 5 सेट करनी है, केसलेट 2 सेट करनी है, अर्थमेटिक मिक्स क्वेश्चन 20 करने हैं और एक सेक्शन मार्क लगाना है। ठीक है। रीजनिंग करनी है आपको, सिटिंग रीजनिंग में 10 क्वेश्चन करने हैं, पजल 10 सेट करनी है, सिलोजिज्म 20 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन मार्क लगाना है SBI PO का। वो कैप करनी है, एडिटोरियल करना है, रीडिंग करनी है, पैराजंबल करना है और CA में करंट अफेयर्स करना है और RBI करना है। ठीक है। और एक फुल मार्क लगा लेना। एक फुल मार्क लगा लेना IBPS PO का। ठीक है। एक फुल मार्क लगा लेना IBPS PO का, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। और अच्छे से प्रिपरेशन करो, 8-10 घंटे इस टाइम पढ़ना पड़ेगा अगर आपको निकालना है, क्योंकि अभी 40 दिन बचे हैं, सारे 40 दिन बचे हैं। और SBI PO का तो कोई पता नहीं कितने दिन बचे हैं, क्योंकि कब उनका पेपर का आ जाए, कब एडमिट कार्ड वो निकाल जाए, कुछ नहीं पता है। ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला था कि जुलाई के लास्ट में और अगस्त के फर्स्ट वीक में, तो पेपर को दिन ही कितने बचे हैं। तो अगर आपको अच्छे से करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है ये सारी इतनी टू डू लिस्ट आपको फॉलो करनी, इसके हिसाब से अपनी टू डू लिस्ट एक बनाओ और अच्छे से फॉलो करो। जितनी ज़्यादा कर सकते हो, इससे भी और ज़्यादा कर सकते हो वो भी कर लो, कम कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली करना पड़ेगा आपको, अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना और कमेंट करना। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कोई भी डाउट होगा सोल्यूशन हो जाएगा, DM कर लेना। ठीक है। तो ये सारी आपकी जो है टू डू लिस्ट पूरी कंप्लीट है, आपको करनी है, ऐसे डेली टू डू लिस्ट मिलेगी। ठीक है गाइस। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।